आज पूछो कि आपने क्या नहीं किया है। देश के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने जिले के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी दौड़ रहे हैं कि भी देश बचाओ तो अपना पब्लिक बचेगी, पब्लिक बचेगी तो अपना घर बचेगा, घर बचेगा तो अपना देश बचेगा। वो तो वो नहीं सोचते हैं, वो तो कहता है कि चढ़ी हुई सरकारों को गिराओ और पापी चुनाव कराओ, खर्चा लगाओ, और खर्चा अपने पास है ही गिराई, उसके बाद तो खर्चा की कमी है नहीं। आज अपने यहाँ के विधायकों का हाल देखो, और बीजेपी के विधायक एक एक बार बने हैं, उसके 50-50 करोड़ के बंगले हैं, और अपने विधायक 5-5 बार बने हैं। अमीन खान जैसे एक झोंपड़ा पड़ा है, तो उसकी भी हालत देखो और उसकी तुलना में देखो। आज अब कहते हैं कि भारत के वित्त मंत्री अपने भी यहाँ खूब रहे हैं। आज वहाँ वित्त मंत्रियों का मानो नारू मस्जिद बड़े बड़े ठेकेदार थे, उसके पास आज तक की कोई मानो 100 करोड़ की भी संपत्ति नहीं हुई है। तो एक ऐसा है कि लोगों को पिछलो, और जहाँ अपने मानो तिलों को पिछले तेल निकालते हैं वैसे निकालते हैं। इसका जवाब अपने ये भी मशीन से देना है। भाइयों ये डरना मत, कहे क्या करेंगे, कहीं किए अंग्रेजों ने खूब किया था, जिंदा ने जलाया था, जिंदा ने जलाया। मैं पधारे हमारी राजस्थान सरकार के हमारे नेता आदरणीय मंत्री महोदय हेमाराम चौधरी साहब, हमारे साथी पद्माराम मेघवाल साहब, जिला अध्यक्ष फतेहगंज जी, पूर्व प्रमुख प्रियंका जी, सभी प्रधानगण, सभी कांग्रेस के सीनियर नेतागण, सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के साथियों, मीडिया साथियों, जैसा कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आज जिस तरह से हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी, जिनको सरकारी एजेंसियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, और उसके लिए सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, बहुत ही विस्तार पूर्वक। अब सभी मेरे से पूर्व चाहे पद्माराम जी और चाहे अन्य सभी वक्ताओं ने पूरी बात रखी। और जो मेन ये जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस से सबसे ऊंचे पदों पर आज हमारी अध्यक्षा सोनिया जी और राहुल जी, इन पर हमला किया जाए ताकि नीचे वाले दब जाए और डर जाए। अब मोदी जी को ये पता नहीं कि वो सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बहू है, जिसके पति ने देश के लिए बलिदान दिया, सास ने बलिदान दिया, और देश को आज़ाद कराने में इनका परिवार का क्या योगदान रहा। वो कोई डरने वाली है न झुकने वाली है। और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि आप चाहे ईडी लाओ, सीबीआई लाओ, और चाहे इनकम टैक्स लाओ, आपसे कुछ नहीं होगा। और लोगों को भ्रमित करना, झूठ बोलकर सत्ता में आना, आपने क्या क्या सपने दिखाई। पहले इलेक्शन में आपने कहा कांग्रेस के नेताओं पर किस तरह से भ्रष्टाचार, 2G, 3G, बैंक घोटाला, कोयला घोटाला, कितने घोटाले आपका आरोप लगाया, एक भी साबित आपसे हुआ। सिर्फ झूठ बोल कर आप सत्ता में आ गए। नौजवानों को आपने झूठे आश्वासन दिए कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, काला धन विदेशों से हम वापस लाएंगे, एक खाते में हम 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। पता नहीं कितने झूठे आश्वासन देकर सत्ता में आ गई। फिर कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं गौ माता, धार्मिक नाम से आपस में लोगों को लड़ा कर और सत्ता में आने का एक ही इन्होंने काम ठाना है कि एक तो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको सब खत्म करो। देखा ही होगा आपने, सब जगह प्रयास किया। मध्य प्रदेश सरकार गई, उनको किस तरह से खरीद फरोख्त करके और उनको उस सरकार को गिराया। कर्नाटक सरकार का देखो, आज महाराष्ट्र में भी देखो आप, महाराष्ट्र के अंदर उन नेताओं को किस तरह से टॉर्चर किया। उनके यहाँ से सीबीआई, ईडी और ये
इनके किस तरह से छापे दिए कि आप इससे अलग हो, नहीं तो आपकी दुर्दशा खराब होगी। और इस तरह से तोड़ तोड़ कर ये डरा डरा कर वो सरकारें गिरा रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि किस तरह से आज भारत के हालात है, किस तरह आर्थिक स्थिति है, किस तरह से महंगाई के क्या हालत है, कोई सुनने वाला नहीं। किस तरह से भारत ने 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को कहां से कहां तक पहुंचाया और आज देश में पैसों से भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। आटे पे जीएसटी, आम मजदूर किसान उसकी रोजी रोटी पर जीएसटी, और आने वाला समय आप देखेंगे, अभी मेरे से पहले वक्ता भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो पूंजीपति है जो यहाँ से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से पैसे ले जाकर, और कई तो आपको पता है नीरज मोदी और कई ऐसे जो हजारों करोड़ खा गए लेके यहाँ से, उसका कोई अता पता नहीं। आज पड़ोसी देशों की हालत देखो, क्या बांग्लादेश के हालात है, क्या पाकिस्तान के हालात है, और वैसे ही हालात भारत के करना चाह रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि हमें मजबूती के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की जो इस कुचालों में नहीं फंसकर, इन बातों में नहीं आकर, झूठ बोल बोल कर जिस तरह से सत्ता में आ रहे हैं, आपस में लड़ा झड़ा कर, हिंदू मुस्लिम आपस में कर, अब किस तरह का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। इनको कोई विकास से लेना देना नहीं, कोई आपस में सद्भाव कैसे बिगड़े और किस तरह हम आपस सत्ता में चिपके रहे, यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर ये जगह जगह दंगे फसाद और इस तरह से जो हो रहे हैं। अब किसकी सरकार है, भारत में कौन है, स्टेटों में कौन मुख्यमंत्री है, और क्यों वातावरण बिगाड़ रहे हैं, ये सारी बातों विचारनी है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता हुआ आप सभी से ये आह्वान करना चाहूँगा कि मजबूती के साथ जिस तरह से राजस्थान सरकार में विकास के कार्य हो रहे हैं, हर तरह सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस धरने का कार्यक्रम रखा। इस धरने के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक एवं राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी जैन साहब, चौटन के झुंझुनू विधायक पद्माराम जी साहब, बाड़मेर के जिला अध्यक्ष फतेह खां जी, पूर्व प्रमुख प्रियंका जी एवं मंच पर विराजमान कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, कल जयपुर में ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदेश स्तरीय धरना रखा गया। उसमें मैं, मेवाराम जी और पद्माराम जी, फतेह खां जी वगैरह भी थे, और भी हमारे कांग्रेस के बहुत सारे साथी वहाँ थे। कल भी दिल्ली में भी ईडी कार्यालय के बाहर वहाँ भी धरना रखा गया और हमारे कई नेताओं ने गिरफ्तारियाँ दी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी ने दी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब मोदी जी की शायद बुद्धि काम नहीं कर रही है। पूर्व में आपको ध्यान होगा 52 के बाद में पहली बार 77 में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा जी को जेल में बंद कर दिया था और उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जेलें भर दी थी। जेलों में जगह नहीं मिली थी, बाहर रखना पड़ा था। उस समय
मैं भी जेल गया था। इस बाड़मेर जेल में जितनी जगह थी उतने लोगों को तो वहाँ जेल में, बाकी को बाहर ले जा दूर छोड़ने का इस तरह का कर रहे थे। जेल में जगह थी। और उसके बाद में 77 में उनकी सरकार बनी, फिर वापस 80 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो उसका परिणाम आप लोगों ने देखा। जनता ने उसका फैसला कर दिया और जनता पार्टी को सबक सिखा दिया। तो वैसा ही अब मोदी जी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मोदी जी 77 में जनता पार्टी के वैसा ही आप करोगे तो अगले 2024 के चुनाव में वही सबक आपको ये देश की जनता सिखा सकती है, क्योंकि देश की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ करके फैसला करती है। मोदी जी को भाई 2 बार देश की संता सौंपी। एक बार तो लोगों को नौकरी की, खाते में पैसे जमा कराने की 15-15 लाख रुपए, अनेक बातें कही। उनकी बात पर विश्वास करके उनको सत्ता सौंपी। दूसरी बार एक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से देश की रक्षा के लिए वोट मांगे। फिर लोगों ने देश का भी देश सबसे पहले जो है देश की रक्षा ज़रूरी है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया, उससे लोगों को ये लगा कि मोदी जी इस देश की रक्षा कर सकते हैं। अब आज देश के हालात क्या है, चीन किस प्रकार से देश की ज़मीन पर कब्जा किए हुए बैठा है और मोदी जी बोल भी नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी आए थे, उन्होंने काफ़ी विस्तार से यहाँ लोगों को जानकारी दी है किस प्रकार से कैसे क्या हो रहा। वो खुद सेना में रहे हैं। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब हालात बहुत खराब है देश के। बेरोजगारी देखो तो भयंकर है, रोजगार कहीं है नहीं, लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कहीं अगर एक पोस्ट की वैकेंसी निकलती है तो उस पर हज़ारों लोग उसके लिए आवेदन करते हैं और 5